हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2024 का महीना। लव प्रिडिक्शन के मामले में, प्यार रोमांस के मामले में आपको क्या मिलेगा, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी और क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए, ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो, माय डियर एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं सिंह राशि वाले यानी कि लियो ज़ोडिएक वाले, उनके लिए कैसा रहेगा लव लाइफ के मामले में नवंबर 2024 का महीना। रोमांटिक लाइफ उनकी कैसी रहेगी, क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें उनकी लाइफ में आएंगी। प्लीज़ बताइए एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ 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 यूनिवर्स, जस्टिस। ओके, आपको लव रिलेशनशिप के मामले में अगर लगता था कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो अब आपके साथ न्याय का समय आ गया है। नवंबर 2024 में आपको न्याय मिलेगा। ओके, साथ ही आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी शायद आपकी लाइफ में आ जाएं, किसी किसी की लाइफ में। 9 ऑफ सोर्ड्स, वन मोर कार्ड प्लीज़ बताइए। एक तो आपको गुस्से से बचने की ज़रूरत है अपने लव लाइफ के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो। तो आपको जो है बचना है गुस्से से। स्पेशली अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं तो इट इज़ बेटर कि आप गुस्से को अवॉइड करें। ओके, अगर आपने गुस्सा अवॉइड नहीं करा तो ये आपके लिए ही ठीक नहीं रहेगा। पहली बात तो ये कहूँगी। दूसरी चीज़, आप में से अगर मैं कहूँ 100 पीपल ये रीडिंग देखते हैं तो 100 में से यहाँ ऑलमोस्ट 35% लोगों के साथ कुछ रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रगल चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही हैं, उतनी सेटिस्फाइड लाइफ नहीं है आपकी इस महीने में, नवंबर के महीने में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सिंगल पर्सन हो तो भले सिंगल की बात करते हैं, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम वाली बात है उन पे हम आएंगे। ओके, अगर आप सिंगल पर्सन हो तो आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है और या आपके पास कोई रिश्ता आ सकता है शादी के लिए। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो भी प्यार वाला रिश्ता आएगा वहाँ से आपको बहुत प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, केयर मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा लोगों का, उनकी फैमिली का। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले तो सिंगल जो भी हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है। मे बी आपकी एंगेजमेंट हो जाए या रोका हो जाए इस महीने में, नवंबर के मंथ में। ओके, तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी में से किसी किसी की लाइफ में आ रही हैं। मे बी न्यू पर्सन हो या अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर आपको कमिटमेंट मिल जाए। ठीक है, कि यस, आपको जो है आपके जो पर्सन हैं वो बोल दें कि यस वो आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं 2 महीने 3 महीने में, या जो भी उनकी डिज़ायर है वो उसके बारे में आपसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ये चीज़ है। दूसरी चीज़, आपको जो है अपने लव लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको अगर ऐसा लगता था कि अभी तक आपके साथ अन्याय होता आया है लव के मामले में सॉरी, अगर आपको लगता था कि आपके साथ अन्याय होता आया है लव लाइफ में, तो आपको न्याय मिलेगा। ओके, मतलब ईश्वर आपको प्यार देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। दूसरी चीज़ एक और जो दिखाई दे रही है, आपको कम्युनिकेशन बहुत बहुत ही ध्यान से करनी है अपने मैरिड लाइफ में और रिलेशनशिप में इस समय में। मतलब बातचीत जो भी करो,
किसी को हर्ट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपकी बातें शायद किसी को बुरी लग सकती हैं या वो बातें आपके लिए ही कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें। ओके, एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लीगल मैटर भी हो सकता है कि स्टार्ट हो जाए इस समय में। ओके, मे बी अगर आप मैरिड हो खास करके और आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो शायद कोई पुलिस केस या डिवोर्स केस, कुछ इस तरह का एक्शन भी यहाँ पर आप या आपके पार्टनर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, कारण यह है कि अब आपने डिसाइड में भी आप कर लोगे कि नहीं, अब आप से टॉलरेट नहीं हो रही हैं चीज़ें, अब आप इसका कोई सॉल्यूशन चाहते हो, आपको आगे बढ़ना है, अपने दम पे पैसा कमाना है, कैरियर बनाना है, आपका फोकस उन चीज़ों पे ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हो। ओके, तो इस समय में आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड लग रहे हो, चाहे आप अनमैरिड हो तो भी आपके एक्शन रहेंगे कि आपकी शादी हो जाए, आप लोगों से बातचीत करोगे कि यस रिश्ते बताओ, ये सब करो। और अगर आप मैरिड हो और स्पेशली अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, ओके, जिनकी लाइफ में सब चीज़ें सही चल रही हैं उनकी तो लाइफ सही रहेगी, आपको तो बल्कि अपने पार्टनर से इस समय में गिफ्ट वगैरह भी मिल सकते हैं। ओके, कि आपके पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दें, आपको कहीं घुमाने ले जाएं, या आपके नाम से घर परचेज़ करने की सोचें। इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपकी, जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है। लेकिन जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है या जिनका लव रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, ओके, वो मूव ऑन करने की इस समय में नवंबर 2024 में सोच सकते हैं कि अब आपको उस रिश्ते के साथ नहीं रहना है। शायद चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं आपके साथ, इसलिए आप या आपके पार्टनर कुछ लीगल कार्यवाही इस मामले में जो है सोचोगे। या तो कोई पुलिस का चक्कर हो सकता है, या फिर आप फाइनली डिसाइड कर लो कि अब जो भी बात होगी वो कोर्ट में होगी और आप या आपके पार्टनर कोर्ट में केस फाइल करने का सोच रहे हो इस समय में। ओके, ये है चीज़। लेकिन ये थोड़ा सा आपकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, आपकी तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हो, आपने आगे बढ़ने का सोच लिया है कि अब आपको आगे बढ़ना है। ओके, और आपका यहाँ पर ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है कि नवंबर के महीने में आप ट्रैवल भी करो, क्योंकि आप बहुत मे बी टेंशन में हो, तो थोड़ा घूमने फिरने का सोचो कि मुझे तो कहीं लाइक घूमने जाना है, अपना माइंड मुझे ठीक करना है। और इस रिलेशनशिप को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो, और यही आपके लिए गाइडेंस भी है। ओके, अगर हम गाइडेंस की बात करें आपके लिए, तो ये आपके लिए एक एडवाइस भी है यहाँ पर कि यस, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको अब आगे बढ़ लेना चाहिए। क्योंकि इस रिलेशनशिप में, अगर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हो, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ आगे भी वो आपको मेंटली डिस्टर्ब ही रखेंगी चीज़ें, आपकी नाइट स्लीपलेस रहेंगी, आपको नींद नहीं आएगी, आप डिप्रेशन में जा सकते हो। सो इट इज़ बेटर कि आप एक्शन लो और जो हुआ उसे अब भूल कर आगे बढ़ो। ओके, स्पेशली अगर इस रिलेशनशिप में अभी कोई बच्चा इन्वॉल्व नहीं है, अगर मान लीजिए आपका लव रिलेशन ही चल रहा है, अभी तक आपकी शादी भी नहीं हुई है, तो मूव ऑन करना, किसी रिलेशनशिप को तोड़ना आपके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान है। ओके, और जो लीगल मैटर की बात आती है, वो तो ऑब्वियसली जो मैरिड है और उनकी सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, तो उन्हीं के लिए है कि आपको भी मूव ऑन कर लेना चाहिए, आगे बढ़ो। क्योंकि आगे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, कैरियर में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। आपको अपनी कैरियर से रिलेटेड जो है कुछ स्किल्स को भी आगे लर्न करने के लिए कहा जा रहा है। रेड कलर को आप प्लीज़ अवॉइड करना, एंड ब्लैक कलर को भी आप अवॉइड करना इस समय में। पहली चीज़ ये भी मैं एक और आपको गाइडेंस देना चाहूँगी। दूसरी चीज़ यह है कि अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखो। लिक्विड डाइट कहूँ या आप जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, और आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, आप अपने पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको शायद पता लग जाएगा कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं रह गया है। ओके, तो इस तरह की आपकी एनर्जी, साथ ही आप थोड़ा सा समय नेचर में स्पेंड कीजिए तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा।
दूसरी चीज़ यहाँ पर कुछ लोगों को रात को नींद भी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपको शायद किसी ने धोखा दिया है या कोई कुछ कड़वा आपको बोल सकता है, तो वो बातें आपके दिमाग में जो हैं घूमती रहेंगी कि इसने मुझे धोखा दे दिया, या जो है इसने मुझे इतना कड़वा बोला। या आप जो है कहीं न कहीं अपने में भी लक को भी कोस सकते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। ओके, तो थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस आपके माइंड में भी यहाँ पे लग रही है कि भले ही ये चीज़ें आप कर लोगे, लेकिन आप बहुत डिस्टर्ब हो एक्चुअली। लव लाइफ़ के मामले में ना कुछ लोग बहुत बहुत ज़्यादा ही इस समय परेशान लग रहे हैं नवंबर के मंथ में, और मे बी सेपरेशन जैसी यहाँ पर चीज़ें हैं, तो एक ये रीज़न है ऑब्वियसली। ओके, और ऐसा नहीं है कि आपके पास चीज़ें नहीं, आपके पास अबंडेंस थी या अबंडेंस है, लेकिन आप उस अबंडेंस की जगह कहीं ना कहीं अपने ना आप अपनी मैरिड लाइफ को शायद आप दूसरों की मैरिड लाइफ से कंपेयर भी करते हो, और शायद ये एक रीज़न रहा है आपके लव रिलेशन के ब्रेक होने का। ओके, कि आपने अपनी लव लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को दूसरों की मैरिड लाइफ से कंपेयर की कि उसका हस्बैंड ये करता है, उसकी वाइफ को ये मिलता है, वो मिलता है। होता है ना कई बार कि लोग अपनी फ्रेंड्स के या हस्बैंड से कंपेयर करते हैं, अपनी वाइफ को दूसरों की वाइफ से कंपेयर करते हैं। तो ये कंपैरिजन वाली भी कहीं ना कहीं चीज़ें रही हैं जिस वजह से आपका ये रिश्ता टूटा है। दूसरी चीज़, आप भी बहुत ही बोलने में तेज हो। ओके, कुछ लोग यहाँ पर बहुत तेज़ लग रहे हैं बोलने में कि आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आपकी बातें अगर देखो, एक्चुअली क्या हुआ है यहाँ पर जो दिख रहा है कि जितना आपने दूसरे को बोला, सामने से भी आपको उतने ही कठोर रिप्लाईज मिलेंगे। ओके, तो अगर आपकी अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह की फ़ाइट होती है वर्बली, तो जितना आप उनको बोलोगे, तो रिवर्स में भी रिप्लाई के लिए भी आप पूरी तरह से फिर तैयार रहना। ओके, तो टेंशन वाला माहौल है, स्ट्रेस है ऑफ कोर्स यहाँ पे, लेकिन जिनकी मैरिड लाइफ ठीक चल रही है, ओके, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। आपकी लाइफ में अबंडेंस है, प्रेगनेंसी जैसी गुड न्यूज़ भी आपकी लाइफ में आ सकती है, और आपको गिफ्ट मिलेंगे यहाँ पर अपने स्पाउस से। और जो सिंगल हैं उनके लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्या अच्छी आ रही हैं अपॉर्चुनिटीज़। और साथ ही आपका कैरियर भी कहीं ना कहीं अच्छा ग्रो करेगा इस रिश्ते के फिक्स होने के बाद, या हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनका करियर काफ़ी अच्छा है इस समय में। ओके, तो और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है सिंह राशि वालों के लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो। और थोड़ा सा आपके लिए देखो, स्पिरिचुअल होना भी ज़रूरी है, स्पिरिचुअल होना आपके लिए ज़रूरी है। कम्युनिकेशन सही होना चाहिए आपका, ध्यान रखो अपने कम्युनिकेशन का। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। प्लीज़ बताइए सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है नवंबर 2024 में। अ पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन। यस, पर्सनल इशू, पर्सनल रीडिंग ही ऑफ कोर्स लव लाइफ की बात हो रही है, तो जो भी आपका पर्सनल इशू था उसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा आपको, आप किसी सॉल्यूशन तक पहुंचोगे। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा इस समय में। गुस्सा भी आपको तीव्र आ सकता है यहाँ पर। इट्स टाइम टू रिलीज़ द नेगेटिविटी। आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, आपकी अच्छी किस्मत, गुड लक आपका कभी भी आ सकता है। जैसे मैंने कहा भी स्टार्टिंग में, अगर आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है कहीं पर, तो आपके साथ जस्टिस का ये समय आ गया है, और जस्टिस के लिए एक्शन तो देखो आपको खुद ही लेना पड़ेगा अब। और देखते हैं फ्लर्ट। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइट हार्टेड एनर्जी को, अपने खुश मिजाज नेचर को जो है एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, और फ्लर्ट वगैरह कीजिए। फ्लर्ट इन द सेंस हेल्दी फ्लर्ट, ओके, विद योर लवर ओनली। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। यस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रेड फ्लैग्स का अलर्ट आ गया है। तो जो भी साइंस आपको दिख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते में नेगेटिविटी आ गई है, कुछ हो नहीं सकता है, तो आप
सावधान हो जाइए। जैसे कि मैंने कहा भी, या तो आप कोर्ट केस फाइल करने का सोच रहे हो और कर दोगे इस समय में, या आपके पार्टनर सोच रहे हैं और कर सकते हैं। ओके, कोई ना कोई तो एक्शन ज़रूर लेगा, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली एक्शन आपकी साइड से ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। ओके, और अगर अभी नहीं है तो कभी ना कभी तो वो चीज़ होकर ही रहेगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई लग रही हैं कुछ लोगों की लाइफ में। तो अगर अभी नहीं तो आपके पार्टनर शायद बाद में इस चीज़ का डिसीजन ले लें। आप ये रीडिंग देख रहे हो तो मे बी आप जल्दी ले लो, अच्छा रहेगा आपके लिए भी। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। आपको जो है अपने आप का ध्यान रखने की ज़रूरत है। करंट मोमेंट को आप एंजॉय कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। लीजिए आ गया कि आपको अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, मतलब जो भी है, चाहे एक्स है या करंट रिलेशनशिप है, अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है अपने पार्टनर के साथ तो उसे आप छोड़ दीजिए। इट विल बी गुड फॉर योर कैरियर एंड फॉर योर मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ एज वेल। ओके, तो ये आपका उन दोनों चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। तो ये थी रीडिंग, टैरो रीडिंग एंड गाइडेंस प्रेडिक्शन आपकी लव लाइफ के लिए नवंबर 2024 की। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।